सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं उठ चुकी हूँ। यस, जानती हूँ ये बहुत लेट है बट मेरी टाइमिंग से है सॉरी। मैं जल्दी नहीं उठ सकती, मेरी शुरू से प्रॉब्लम है जल्दी उठने में। स्कूल टाइम पे भी मुझे बहुत पनिशमेंट मिलती थी बट मैं नहीं सुधर पाई या वो मुझे सुधार नहीं पाए। व्हेन आई वाज़ वर्किंग तो मैं चली जाया करती थी बिकॉज़ दे यूज्ड टू पे मी फॉर दैट। इसीलिए यहाँ पे हमारे घर का रूटीन ऐसा नहीं है, कोई सुबह-सुबह काम पे नहीं जाता। अ, मेरे हस्बैंड दुकान जाते हैं, अपनी शॉप जाते हैं, वो 10 साढ़े 10 बजे तक चले जाते हैं और फिर रात को 9 साढ़े 9 बजे आते हैं वो। तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है और किसी को नहीं है बेसिकली। देन मैं छत पे चली गई ब्रश करने के लिए बिकॉज़ सर्दियाँ हैं तो थोड़ी-सी धूप सेकी जाए ब्रश करते-करते। सामने के व्यूज़ भी देख रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल दिल्ली में बिताए हैं। पिछले 2 साल से मैं यहाँ झारखंड में शिफ्ट हूँ। ये छोटी सी सिटी है, इसका नाम है चतरा, जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो यस, मेरे लिए अभी भी ये सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी नई हैं बिकॉज़ आई एम नॉट यूज़्ड टू। ये मेरी छत का मंज़र है। सब अभी अपने-अपने घरों में नाश्ता बना रहे होंगे, खा रहे होंगे और ये देखिए सो लवली है ना? माँ और बच्चे का प्यार एक अलग ही लेवल का होता है। जब मैं माँ नहीं बनी थी तो मुझे समझ नहीं आता था। आई नो सबके साथ यही सिचुएशन होती होगी। बट जब बन गई हूँ तो मुझे जो जो होते हैं ना छोटे पप्पी, वो अगर बाहर बारिश में भीग रहे हो तो उनको देख के भी मेरी आँख में आँसू आ जाते हैं कि इसकी मम्मी कहाँ है, ये अपनी मम्मी को याद कर रहा है एंड ऑल। सच में एक तो मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ, लड़की लेडी कुछ भी कह लो। मुझे तो सारी चीज़ें ही ठीक लगती हैं, हर चीज़ में रिस्पेक्ट है। अगर आप लेडी बोलो वो भी अच्छा है, विमेन बोलो वो भी अच्छा है। सो मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ, सेंटी हो जाती हूँ छोटी छोटी बातों पे। तो मैंने थोड़े चने फ्राई किए हैं, मेरे हस्बैंड खाते हैं, थोड़े से अनियन में और एक हरी मिर्ची काट कर। और ये सुबह फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर आए थे तो अभी आलू गोभी की सब्ज़ी भी बनेगी। इसके बाद मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी, थोड़े से चने खाए। इसे डुस्का कहते हैं, चावल को पीस कर बनता है, इसे छानते हैं। और ये है कचरी, ये झारखंड में और बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर कुछ ना मिले तो लोग सुबह सुबह जाकर यही खा लेते हैं, सस्ता और टिकाऊ पड़ता है। आई नो इसमें बहुत ऑयल होता है, कैलोरीज एंड ऑल, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें होती हैं बट कोई भी नहीं देखता। ये खा के भी लोग 100-100 साल भी ज़िंदा है यहाँ पे जिन्होंने शुरू से खाया है। तो नाश्ते के बाद हमने पी चाय, ब्रेड, बटर, ये खाया। जब मैं यहाँ शादी के बाद आई थी तो मैंने देखा कि यहाँ कोई चाय पीता ही नहीं, इवन इनफैक्ट बनती ही नहीं है चाय यहाँ पर। तो मुझसे तो नहीं रहा गया, मैंने कहा भाई मुझे तो चाय पीनी है। तो मैं दिन में 2 से 3 बार चाय पी लेती हूँ और फिर मेरी वजह से 1-2 लोगों को और हैबिट हो गई तो वो भी पी लिया करते हैं। देन मैंने अपना फ़ेस वॉश किया, थोड़ा-सा अपना स्किन केयर फ़ॉलो किया। मैं कोई ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाती, मैं पहले लगाया करती थी बट अभी मेरा सनस्क्रीन भी ख़त्म हो गया है। बस मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ फ़ेस वॉश के बाद और हाथ-पैर थोड़ा मॉइस्चराइज़ करती हूँ। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर मैंने अपनी बेबी को मसाज किया, इसे कोल्ड हो रहा था, विंटर्स का टाइम है, बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है। तो मैंने सरसों के तेल में थोड़ा सा लहसुन और मेथी डाल के उसे अच्छे से गरम कर लिया ताकि उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मिक्स हो जाए, जितने भी बेनिफिट्स हैं ऑयल पे मिक्स हो जाए। फिर उसको लगा भी दिया। देन फेस क्लीन किया, फेस पे भी उसकी थोड़ी क्रीम लगाई। यार ऐसा लगता है ना, हम सबसे ज़्यादा तो बच्चों का स्किन केयर होता है बिकॉज़ न्यू स्किन होती है इनकी और इन्हें हमसे ज़्यादा ज़रूरत है मेरे ख़्याल से। बहुत बदमाशी करती है, बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है, ये बड़ी हो रही है ना इसीलिए। पता नहीं मैं कैसे हैंडल कर पाऊँगी, मुझे ना बहुत डर भी लगता है बट यस, टाइम के साथ साथ सब सीख जाते हैं। फिर इसको मैंने फ़ीड कराया। देन दोपहर के खाने की तैयारी, मैंने दाल चढ़ा दी, दाल और चावल। फिर मैं छत पे चली गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, ये मेरी खाला ने लगाए थे। यस, मैं खाला बोलती हूँ क्योंकि मेरी शादी
मेरे कज़न से ही हुई है। बहुत से लोगों को पता होगा कि मोमडन्स में जो शादी है वो कज़न्स में हो जाया करती है। तो मम्मी नहीं, मैं खाला कहती हूँ, शुरू से आदत है। और यहाँ पे देखिए ये लोग न्यू प्लांट्स लगा रहे हैं। ये है मिर्ची का पौधा, तो अब हरी मिर्ची भी घर में आया करेंगी। ये है हरा धनिया, इसके अंदर लहसुन की कलियाँ डाली जा रही है। ये मेरी ननद ये कह रही थी कि अच्छा होता है डालना। तो मैंने ये सारी चीज़ें पहले बार देखी हैं अपनी से। जब मैं बहुत छोटी थी तो पहले मेरी मम्मी खेती किया करती थी, वो मुझे बताती थी, बट मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और ये बीन्स हैं, ये ये बीज लेके आए थे कुछ दिन पहले, तो यही डाल रहे हैं। अच्छा है, घर में छोटी सी अगर फार्मिंग हो, कुछ चीज़ें घर की हो तो मज़ा आ जाता है। ये मेरी बेबी की फूड का टाइम हो गया है, फिर हमने लंच किया, देन टी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।